कभी सोचिए वो कुरुक्षेत्र का मैदान, हाँ सेनाएं तैयार खड़ी हैं, माहौल में एकदम खिंचाव है जी और बस युद्ध शुरू होने ही वाला है। जी। और ठीक बीच में अर्जुन अपने रथ पर हैं, हम्म लेकिन हम्म। उनके हाथ कांप रहे हैं, उनका गांडीव धनुष वो फिसल रहा है। हम्म क्यों? क्योंकि सामने जो सेना है हम्म उसमें कौन है? अपने ही लोग, हम्म। गुरु, पितामह, भाई, सगे संबंधी। बिल्कुल। बहुत कठिन स्थिति है। तो सवाल उठता है उनके खिलाफ शस्त्र कैसे उठाएं? ये जो दुविधा है, ये जो मोह है, वो उन्हें जैसे जकड़ लेता है। हाँ आज हम इसी गहरे संकट पर बात करने वाले हैं। स्रोत है धर्मक्षेत्रे कर्तव्यम, अर्जुन का सारथी उपदेश के कुछ विचार। जी। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी के शब्द नहीं है। ये तो कर्तव्य, कर्म, हमारा अस्तित्व और हाँ, भावनाओं के स्थानापोड़न पर एक टाइमलेस चिंतन है। सही कहा। हमारा मकसद ये है कि इन उपदेशों में जो मार्गदर्शन छुपा है उसे समझें। शायद ये तब काम आए जब समझना आए कि कर्तव्य निभाएं या दिल की सुने। तो आइए कोशिश करते हैं इसके मर्म तक पहुंचने की। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये संवाद सिर्फ एक योद्धा की, अर्जुन की पर्सनल प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। अच्छा। ये तो इंसान के अंदर हमेशा चलने वाले संघर्षों का एक प्रतीक है। हम सब कभी न कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहाँ सही गलत या जो हमें प्रिय है और जो हमारा कर्तव्य है उसके बीच चुनना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। तो ये उपदेश हमें धर्म, मतलब हमारे नैतिक सामाजिक कर्तव्य और कर्म के पीछे की जो फिलॉसफी है उस पर रोशनी डालते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हजारों साल पहले कही गई ये बातें आज भी उतनी ही रिलेवेंट लगती हैं। आज भी तो हम जीवन के मुश्किल नैतिक सवालों से जूझते हैं कि भाई मेरा असली कर्तव्य क्या है, इमोशंस के प्रेशर में सही फैसला कैसे लूं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उस पॉइंट पर आते हैं जहां युद्ध के मतलब को ही बदला जा रहा है। जी। एक लाइन है जो अर्जुन से कही गई, अर्जुन, ये युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, यह तेरे धर्म और कर्तव्य की परीक्षा है। यहाँ धर्म और कर्तव्य, ये दो शब्द काफी वजनदार लगते हैं। हम सुनते तो हैं इन्हें अक्सर, पर इस खास इतने भयानक माहौल में इनका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अर्जुन का वॉरियर होना है, क्षत्रिय होना? ये बहुत गहरा सवाल है और यहीं से समझिए उपदेश की नींव पड़ती है। धर्म शब्द जो है ना संस्कृत में, उसका मतलब बहुत फैला हुआ है। सिर्फ मजहब या रिलीजन नहीं है वो। अच्छा। इसका एक मतलब है जो धारण करे, वो सिद्धांत जो इंसान को, समाज को, पूरी सृष्टि को संभाले रखता है। इसमें नैतिकता, सही बर्ताव, इंसान का अपना नेचर, स्वभाव और समाज में उसका रोल, वर्ण, आश्रम, वो सब शामिल है। तो अर्जुन के लिए उनका क्षत्रिय धर्म उन्हें न्याय के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए लड़ने को कहता है, और कर्तव्य जो है वो इसी धर्म से निकलने वाली खास जिम्मेदारी है। तो मतलब ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ाई नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कहा जा रहा है कि ये धर्म की परीक्षा है, तो इसका मतलब है कि ये अर्जुन के खुद के उसूलों की, उनकी मॉरल स्ट्रेंथ की परीक्षा है। असली लड़ाई तो उनके मन के अंदर चल रही है। किसके विरुद्ध? मोह, मतलब इमोशनल अटैचमेंट, और शंका, अपने कर्तव्य पर शक, इनके विरुद्ध है असली लड़ाई। अच्छा, यानी बाहर का युद्ध मैदान वो दरअसल अंदर की युद्ध का एक रिफ्लेक्शन है। पर ये धर्म का आइडिया कभी कभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, खासकर आज के जमाने में। हाँ। जब रोल्स उतने क्लियर नहीं है। हाँ। क्या किसी का धर्म हमेशा साफ होता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। धर्म का कॉन्सेप्ट कोई फिक्स्ड या एक जैसा नहीं है। ये हालात, देश, वक्त, काल और इंसान पात्र पर डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे आपद धर्म का भी विचार है, यानी इमरजेंसी में क्या धर्म है। लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि हर इंसान की समाज के लिए और खुद के लिए एक जिम्मेदारी है, एक सही रोल है जिसे पहचानना और निभाना है। अर्जुन के लिए उस पल में उनके कंफ्यूजन के बावजूद उनका क्षत्रिय धर्म क्लियर था, अधर्म के खिलाफ खड़ा होना। उपदेश उन्हें उसी क्लैरिटी के तरफ ले जाने की कोशिश है, भावनाओं के धुंधलके से बाहर निकालकर। तो ये एक तरह से पर्सनल सच और सोशल ड्यूटी के बीच बैलेंस बनाने की बात है। बिल्कुल, वही संतुलन साधने का आह्वान है। ठीक है, ये समझ आया कि पहला कदम है अपने कर्तव्य को पहचानना, चाहे वो कितना ही मुश्किल लगे। लेकिन मान लीजिए कर्तव्य पहचान लिया, पर मन तो फंसा हुआ है भावनाओं के जाल में, जैसा अर्जुन के साथ था। हाँ। तब क्या? यहीं पर वो फेमस उपदेश आता है, जब मोह और शंका तेरे मन को घेर ले तो याद रख,
आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। ये सुनने में बड़ा फिलोसॉफिकल लगता है। एक तरफ भयानक युद्ध की सच्चाई, दूसरी तरफ आत्मा की अमरता का ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये अर्जुन की जो उस वक्त की पीड़ा थी, अपनों को खोने का डर, उन्हें मारने का गिल्ट, उसे कैसे एड्रेस करता है? यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये उपदेश सीधा अर्जुन के मोह और दुख की जड़ पे वार करता है। इसके पीछे की फिलॉसफी है आत्मा यानी चेतना, असली मैं, और शरीर जो कि नश्वर है का फर्क। उपदेश कहता है कि जिसे हम मैं या मेरा समझकर अटैच्ड होते हैं, जिसके मरने से डरते हैं, वो तो बस ये फिजिकल बॉडी है। ये जन्म लेती है, बदलती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो असली तत्व है यानी आत्मा, वो तो हमेशा रहती है, शाश्वत है, बदलती नहीं। उसे न शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती, न पानी भिगो सकता, न हवा सुखा सकती। अच्छा। तो जब अर्जुन इस नजरिए को समझने लगते हैं तो मौत का डर और कुछ खोने का दुख वो कमजोर पड़ने लगते हैं। अगर आत्मा अमर है तो असल में न कोई मरता है न कोई मारता है। ये समझ उन्हें उस इमोशनल उथल-पुथल से ऊपर उठने में मदद करती है। एक स्थिर, शांत मन से अपने कर्तव्य को देखने की ताकत देती है। ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही जगह पर रखना है। लेकिन क्या ये विचार थोड़ा ठंडा या कहें कि डिटैच सा नहीं लगता? अगर कोई मरता ही नहीं, तो फिर रिश्तों का, भावनाओं का क्या महत्व? कहीं ये हमें बिल्कुल उदासीन तो नहीं बना देगा? ये डर स्वाभाविक है, पर उपदेश का मकसद उदासीनता नहीं, बल्कि अनासक्ति यानी नॉन अटैचमेंट सिखाना है। मोह और प्रेम में फर्क है। हाँ बिल्कुल, मोह बंधन है जो हमें कर्तव्य से हटाता है, प्रेम विस्तार है। आत्मा की अमरता का ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे रिश्ते शरीर से कहीं गहरे हैं। मृत्यु उस गहरे संबंध को खत्म नहीं करती। अच्छा। बल्कि ये ज्ञान हमें डर और स्वार्थ वाले कर्मों की जगह प्रेम और कर्तव्य वाले कर्म करने की हिम्मत देता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल शील्ड है जो हमें जीवन के जरूरी दुखों जैसे मौत, हानि, इनका सामना करने की शक्ति देता है, ताकि हम पैरालाइज्ड न हो बल्कि अपना काम करते रहें। और यहीं से वो महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि वास्तविकता की ये गहरी समझ हमारे एक्शन को, हमारे कर्म को कैसे प्रभावित करती है। और लगता है यहीं से उपदेश हमें सीधा एक्शन में लाता है। जी। पहले ज्ञान दिया, नजरिया बदला, और फिर क्लियर कमांड, तेरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना, और फौरन बाद एक्शन का बुलावा, उठ गांडीव संभाल और कर्म कर। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि सिर्फ जान लेना काफी नहीं है, उसे एक्शन में बदलना ही असली बात है। ये पैसिव थिंकिंग नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन का मैसेज है। निश्चित रूप से। भारतीय दर्शन में ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों जरूरी हैं और गीता में तीनों का मेल है। यहाँ कर्म शब्द का इस्तेमाल बहुत खास है। ये सिर्फ कोई भी एक्शन नहीं है। अच्छा। ये धर्म के मुताबिक किया जाने वाला कर्तव्य कर्म है। अर्जुन के लिए ये युद्ध करना था, किसी और के लिए उसका कर्म उसकी सिचुएशन और रोल के हिसाब से अलग होगा। जरूरी ये है कि कर्म करना आवश्यक है। आलस्य, इनएक्शन, उसे यहाँ सही नहीं माना गया, खासकर तब जब धर्म पर संकट हो। जी। उपदेश अर्जुन को उनकी कंफ्यूजन से, उनके डाउट से बाहर निकालकर एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर रहा है। ये बताता है कि दुनिया में रहते हुए कर्म से भाग नहीं सकते, बल्कि सही नियत और सही मकसद से कर्म करना ही शायद मुक्ति का रास्ता हो सकता है। कई बार लोग कर्म को किस्मत या डेस्टिनी से जोड़ लेते हैं, जैसे मेरे कर्म में यही था। हाँ, ये होता है। लेकिन यहाँ तो कर्म करने मतलब एक्टिवली कुछ करने पर जोर है। हाँ, किस्मत के भरोसे बैठने पर नहीं। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। कर्म का सिद्धांत पैसिव होकर बैठ जाने को नहीं कहता। ये तो कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। हमारे आज के कर्म हमारा कल बनाते हैं, जैसे हमारे पिछले कर्मों ने आज को प्रभावित किया है। गीता का संदेश तो पुरुषार्थ का है, यानी कोशिश और मेहनत का। इसीलिए अर्जुन को उठ कर्म कर कहा जा रहा है। ये नहीं कि बैठे रहो, जो किस्मत में होगा हो जाएगा। सही। हाँ, ये जरूर है कि कर्म के फल पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। और यहीं से उपदेश का सबसे गहरा और शायद सबसे फेमस हिस्सा आता है। हाँ, वो क्लाइमैक्स पॉइंट जिसने शायद सदियों से सबसे ज्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। जी। क्योंकि फल की चिंता मत कर, वो मेरे हाथ में है। जी। एक तरफ कर्म करने का इतना जोर, पूरी ताकत से लड़ने का आदेश, और दूसरी तरफ उसी कर्म के फल से डिटैच रहने का उपदेश,
ये तो सीधा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। हाँ, लगता तो है। जैसे कोई कहे पूरी मेहनत से एग्जाम की तैयारी करो पर रिजल्ट की चिंता मत करो। ये कैसे मुमकिन है? तो इसका असल मतलब क्या है? ये है निष्काम कर्म का सिद्धांत, गीता के सेंट्रल मैसेजेस में से एक। निष्काम मतलब बिना कामना के, बिना फल की अटैचमेंट के कर्म करना। बिना अटैचमेंट के? हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप गोल सेट ना करें या रिजल्ट की परवाह ही ना करें। बिना लक्ष्य के कर्म तो भटक जाएगा। मतलब ये है कि हमारा पूरा ध्यान, हमारी पूरी एनर्जी कर्म करने के प्रोसेस पर होनी चाहिए। प्रोसेस पर? हाँ, अपने कर्तव्य को बेस्ट तरीके से, ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन से निभाने पर। फल की इच्छा या चिंता को अपने काम पर हावी नहीं होने देना है। इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल और फिलॉसॉफिकल बेस है। साइकोलॉजिकली सोचें तो जब हम रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, क्या मैं पास होऊंगा, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो हमारा मन टेंशन, डर, लालच इनसे भर जाता है। हाँ, होता है। यह हमारी कंसंट्रेशन खराब करता है, परफॉर्मेंस गिराता है। निष्काम भाव से काम करने पर मन शांत रहता है, हम प्रोसेस को एंजॉय कर पाते हैं और अपना बेस्ट दे पाते हैं। लेकिन आज की दुनिया तो पूरी तरह रिजल्ट ओरिएंटेड है। पढ़ाई हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हर जगह नतीजे ही देखे जाते हैं। बिल्कुल। ऐसे में फल की चिंता ना करना ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल नहीं लगता? क्या ये पॉसिबल है कि कोई पूरी तरह रिजल्ट से उदासीन रहे? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। देखिए, निष्काम कर्म का मतलब उदासीनता या लापरवाही नहीं है। ये रिजल्ट के प्रति एक हेल्दी नजरिया बनाने की बात है। हेल्दी नजरिया? हाँ, हमें अपना बेस्ट एफर्ट करना है, रिजल्ट की उम्मीद भी रखनी है, लेकिन उस उम्मीद से चिपकना नहीं है। समझना ये है कि रिजल्ट सिर्फ हमारे कर्म पर ही डिपेंड नहीं करता, उसमें बहुत सारे बाहरी फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे समय, किस्मत, दूसरों के कर्म, हालात, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। सही बात है। और फिलॉसफिकल लेवल पर ये कर्तापन के अहंकार से मुक्ति दिलाता है, ये सोचना कि मैं कर रही हूं और मुझे ही फल मिलना चाहिए। इसकी जगह एक सरेंडर का भाव आता है कि मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूं, फल जो भी हो वो एक बड़ी व्यवस्था या ईश्वर की इच्छा का हिस्सा है। ये प्रैक्टिस मुश्किल जरूर है, खासकर आज के कम्पेटिटिव माहौल में, पर नामुमकिन नहीं। ये एक मेंटल डिसिप्लिन है जिसे धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है। अच्छा। और जब हम फल की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं तो हम ज्यादा क्रिएटिव, ज्यादा साहसी और ज्यादा नैतिक बन पाते हैं, क्योंकि तब हमारा फैसला डर या लालच से प्रभावित नहीं होता। ये वाकई में एक गहरा बदलाव लाने वाला नजरिया है। कर्म पर अधिकार, फल पर नहीं। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें तो धर्म क्षेत्रे कर्तव्यम, अर्जुन का सारथी उपदेश के इन हिस्सों से कुछ खास बातें निकलती हैं। जी। पहली कि जीवन का असली संघर्ष अक्सर बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर होता है। मोह, शक, डर, इनसे। बिल्कुल। दूसरी, आत्मा की अमरता का विचार हमें नुकसान और मौत के डर से ऊपर उठने का एक फिलॉसॉफिकल बेस दे सकता है, ताकि हम मुश्किल हालात में भी स्टेबल रह सकें। सही। तीसरी, अपने धर्म यानी अपना रोल, अपनी नैतिक जिम्मेदारी को पहचानना और उसे निभाना सबसे जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। और चौथी, और शायद सबसे चैलेंजिंग, कि हमें पूरी लगन से कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता या अटैचमेंट पे बंधना नहीं है। फोकस कर्म पर, फल के प्रति समर्पण। बिल्कुल सही कहा। और ये सब सुनने के बाद एक विचार आता है मन में, जिस पे शायद हमारे सुनने वाले आगे सोच सकते हैं। जरूर। हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में दिया गया ये उपदेश, अंदर के संघर्ष को संभालना, भावनाओं को समझना, कर्तव्य पर टिके रहना और फल की अटैचमेंट से मुक्त होकर कर्म करना, ये आज की इस भाग दौड़ भरी कॉम्प्लेक्स लाइफ में कैसे रेलेवेंट हो सकता है? अच्छा सवाल है। जब लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि शायद विचारों से, इकोनॉमिक प्रेशर से, सोशल एक्सपेक्टेशन से लड़ी जा रही हो, आज के कॉन्टेक्स्ट में अपने पर्सनल धर्म, अपनी असली कॉलिंग, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को खोजना और निभाना, इसके क्या मायने हैं? चाहे वो हमारे करियर में हो, रिश्तों में हो, या एक नागरिक के तौर पर समाज के प्रति हमारे रोल में हो। कर्तव्य की गंभीरता और परिणाम से अनासक्ति का ये जो नाजुक सा बैलेंस है, हम अपनी आज की उलझनों के बीच कैसे पा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन पुराने उपदेशों को आज भी जिंदा और सोचने लायक बनाता है।